हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं प्रभा और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये जो दूल्हा दुल्हन का जोड़ा देख रहे हो मेरी दीदी की बेटी और दामाद हैं और इनको छठ पूजा के अवसर पर अपने बच्चे को मुंडन करवाना है। तो हमारे यहाँ मुंडन संस्कार जो होता है शादी ब्याह से कम नहीं होता है। तो यहाँ पे चौका पूरा गया है और इन लोग को बिठाया गया है और दुल्हन की तरह चुंदरी उड़ाया गया है और सर पे पटवासी बांधा गया है। जो बांध रही हैं बच्चे की बुआ हैं और बुआ का काम होता है बांधना। हमारे यहाँ शादी ब्याह में पटवासी बांधा जाता है या तो मुंडन संस्कार में बांधा जाता है। ऐसे कुछ ऐसा काम होता है जो हस्बैंड वाइफ बैठते हैं तो उसमें बांधा जाता है। और ये है नाई की पत्नी जो पैर रांग रही है। हमारे यहाँ नाई की पत्नी ही होती हैं जो पैर को रांगती हैं, नाखून काटती हैं, तो वो रांग रही हैं। और यहाँ पे पंडित जी हैं जो कि मंत्र विधि सब कर रहे हैं। और फिर उधर लेडीज़ जो बैठी हुई हैं सोहर गा रही है। हमारे यहाँ मुंडन संस्कार हो या बच्चे जन्म लेते हैं तब सोहर गाया जाता है। तो यहाँ पर सोहर गाया जा रहा है। और यहाँ बैठी हुई है मेरी बेटी और उसकी भाभी, क्योंकि जीजा जी का पैर रांगना है, नेल पॉलिश लगाना है उनको। यहाँ पर हम लेडीज़ मिल के घीढारी का गीत गा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शादी ब्याह में भी घीढारी होता है और मुंडन में भी घीढारी होता है। तो अभी घीढारी हो रहा है तो हम लोग गीत गाते हैं घीढारी का। और यहाँ पर मुंडन का जो मेन काम है वो शुरू हो गया है। यहाँ बाल कटिंग का काम शुरू हो गया है। जो नाई हैं बाल काट रहे हैं और जिसका बाल कट रहा है वो है सानवी। तो सानवी अपने सर को छू रही है और कभी रो रही है कभी हंस रही है। उसकी मम्मी उसको समझा रही है कि बेटा फिर से बाल आ जाएगा, मत रो। लेकिन उसको पहले से बुरा लग रहा था कि मेरा बाल चला जाएगा, तो वो रो रही है और हंस भी रही है। और फिर ये छोटा सा बच्चा है जो हमारा नाती है, मतलब मेरी दीदी का नाती है और शानवी का भाई है, उसका भी मुंडन हो रहा है। लेकिन ये लड़का जो है मुंडन कराने नहीं दे रहा है। इतना रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। कभी मोबाइल उसको दिखाया जा रहा है, कभी कुछ कराया जा रहा है। अंत में कैसे कैसे करके मुंडन कराए और फिर उसको नहला रहे हैं। थोड़ा सा ऐसे ही नहला रहे हैं। ऑलरेडी उसको फीवर था पहले से, तो बोले इसे हाथ पैर पोंछ देने। और कपड़ा पहनाने में भी बहुत रोया। बच्चा है, फीवर भी है, तो क्या कर सकते हैं, कराना भी ज़रूरी था क्योंकि इसी टाइम पर होना था। और फिर ला के मम्मी पापा के आगे बच्चों को रख दिया गया है, गोदी में बिठा दिया गया है, एक को सामने खड़ा कर दिया गया है। अब यहाँ पे होगा घीढारी का जो मेन विधि होता है वो घी ढारना, जो कि बच्चे की बुआ ढारेंगी घी। और नया कटोरा होता है उससे ढारा जाता है, वो कटोरा बुआ का ही होगा। और जो हस्बैंड होते हैं वाइफ का पीछे से हाथ पकड़ते हैं, उस पर घी डालते हैं और मांग में सिंदूर भरते हैं, और वही घीढारी होता है हमारे यहाँ। और जो देवी देवता के पास ढारा जाता है, तो यहाँ पर तो देवी देवता है नहीं, तो कलश के आगे ढारा जा रहा है, उसके बाद फिर नदी में ढारा जा रहा है। तो और घीढारी के बाद बच्चे को आशीर्वाद देते हैं और जो मम्मी पापा उनके हैं उनको भी आशीर्वाद देते हैं। तो चुमाया जाता है हमारे यहाँ, चावल से आशीर्वाद दिया जाता है। वहाँ पे जितनी भी बड़ी लेडीज़ हैं सब आशीर्वाद देंगी और बच्चे को दही से टीका लगाएंगी। और जो बच्चे के पापा हैं उनको भी दही से टीका लगेगा और बच्चे की माँ को सिंदूर किया जाएगा और ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं। इतना भीड़ था कि लाइन में हम पीछे हो गए। हम सोचे लास्ट में हम देंगे आशीर्वाद। तो फिर ये मेरी दीदी की बहू है जो अपनी ननद नंदोई को आशीर्वाद दे रहे हैं और ये हूँ मैं। के समय जब आशीर्वाद दिया जाता है तो कुछ न कुछ बच्चे के हाथ में रखा जाता है, तो मैं भी कुछ दे रही हूँ। ऐसे इसको बोलते हैं चुमावन। और जो सर पे आंचल रखी हुई है वो मेरी दीदी है जो अपने बेटी दामाद के सर पे आंचल रखी हुई है। और पीछे लाइन में मेरी भाभी खड़ी है, ये भी आशीर्वाद देने के लिए ही खड़ी थी। तो अब आई इनकी बारी। अब हम लेडीज़ों का काम समाप्त हो गया है। अब आया
जेंट्स का बारी, जो कि 5 जेंट्स रहेंगे और 5 लेडीज़ रहेंगी। 5 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही हो सकता है। और सब मिल के आशीर्वाद देते हैं इकट्ठे। तो यहाँ पे वही चल रहा है। अब यहाँ पे लास्ट विधि है, जो कि चारों तरफ से पानी घुमा के नीचे गिराते हैं और उसके बाद ये लोग को जो भी बैठे होते हैं चौका के ऊपर उनको उठाते हैं और फिर ये लोग बड़े का आशीर्वाद लिए, जितने भी बड़े लोग हैं सबका आशीर्वाद लिए। उसके बाद हुआ ये मुंडन विधि ख़त्म। मुंडन के बाद जब घर आए तो यहाँ पे चल रही है द्वार छेकाई का रस्म, जो मेरी बेटी जो है अपने दीदी जीजा जी का द्वार छेकी हुई है। और यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि इतना लेना है इतना देना है, पर मान गई सस्ते में ही और सब लोग उसकी हेल्प कर रहे थे। अब है ये आखिरी का रस्म, जो कि पैर धुलाई का है। और जो साली है वो अपने जीजा जी और दीदी का पैर धो रही है, यानी सुरभि। तो इसको धोना नहीं आ रहा है, सब लोग बता रहे हैं कि पैर के ऊपर पानी डालो। और यहाँ पर चारों का पैर धोना होता है, तो बच्चे तो यहाँ पर थे नहीं, पर दीदी जीजा का पैर धोई। और मुंडन का जो भी रस्म था वो ख़त्म हो गया। तो हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।